गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। 12वां चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने 12.7 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। 12.8 एक्सरसाइज जो है वो रेखिक अवकलन को किस प्रकार से, किस विधि से हम लोग उसको सोल्व करेंगे, उसके ऊपर पूरी क्रिया विधि मैंने आपको कल समझाई थी और इसके ऊपर हमने कल 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट भी कर लिए थे। आइए बच्चों, आगे हम लोग आज आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें दिया हुआ बच्चों dy बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर में साइन एक्स। देखिए बच्चों, इस पूरी समीकरण का जो रूप है वो बिल्कुल व्यापक रूप है, रेखिक अवकलन समीकरण के व्यापक रूप की तरह इसको अरेंज किया हुआ है। तो मैं इसको मान लूंगा यहाँ पे समीकरण नंबर 1। और जब आप इसकी व्यापक समीकरण से कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पे जो p का मान है, यहाँ पर जो p का मान है वो क्या होगा, कोट एक्स। तो बच्चों यहाँ पे जो p का मान है वो क्या हो जाएगा, कोट एक्स, क्योंकि जो y का गुणक होगा वही यहाँ पे p कहलाता है। और जब एक बार p यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाए तो बच्चों हम निकालते हैं उसके बाद में इंटीग्रल फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक। और समाकलन गुणांक का फॉर्मूला बच्चों वो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो होता है e की पावर p dx, e की पावर p dx। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, e की पावर p की जो वैल्यू है बच्चों वो यहाँ पे है कोट एक्स dx। और कोट एक्स का जब हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x। कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। तो देखिए बच्चों e से log जो है वो हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे केवल बचने वाला है sin x। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, sin x। तो देखा बच्चों, यहाँ से हमने इंटीग्रल फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक जो है वो sin x के रूप में प्राप्त कर लिया। अब इस sin x का गुणा समीकरण 1 के दोनों पक्षों से करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों को, समीकरण 1 के दोनों पक्षों को sin x से गुणा करने पर, sin x से गुणा करने पर, तो देखिए बच्चों जब मैं sin x का गुणा समीकरण 1 के दोनों पक्षों को करूंगा तो जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बन जाएगा। कौन कौन से, एक तो परतंत्र चर y, दूसरा यहाँ पे समाकलन गुणांक है sin x। और राइट हैंड साइड में एक sin x दिया हुआ है, जब आप इसको sin x से गुणा करोगे बच्चों तो ये बन जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर x। जैसे यहाँ पे अवकलन संकारक का हम पक्षांतरण करेंगे बच्चों तो राइट हैंड साइड में जाकर ये बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आएगा समाकलन sin स्क्वायर x और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे y sin x बराबर में इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे बच्चों, यहाँ पे sin स्क्वायर x को cos 2x के पदों में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बटे 2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x बटे 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y sin x 1 बटे 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पे केवल इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस cos 2x का। किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 माइनस cos 2x का। तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, y sin x इक्वल्स टू में 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों यहाँ पे x, और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और x का गुणांक 2 जो है वो आएगा भाग में और प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमें हमारा फाइनल सॉल्यूशन y sin x बराबर 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यही होगा इस रेखिक अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रेखिक समीकरण दे रखी है वो अपने व्यापक रूप में है। वहां से हमने डायरेक्ट p को आइडेंटिफाई करके इंटीग्रल फैक्टर निकाला, और इंटीग्रल फैक्टर का समीकरण के दोनों पक्षों से गुणा करके हमने यहाँ पे उसको सोल्व करके अपना आंसर जो है वो प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2xy बराबर में x इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए बच्चों अभी तक ये समीकरण जो है वो रेखिक अवकलन समीकरण के व्यापक रूप में भी कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे dy बाई डी एक्स का गुणांक जो है वो 1 होना चाहिए। इस वजह से इस पूरी समीकरण को हम 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से विभाजित करेंगे। तो देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा, जैसे मैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से पूरी समीकरण को विभाजित करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स प्लस में बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, बराबर में बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसके बट्टे में आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वेयर को जब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ अपोन में जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का √1 माइनस एक्स स्क्वेयर का पद आएगा। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे समीकरण जो है वो अपने व्यापक रूप में कन्वर्ट हो जाएगी dy बाई डी एक्स
प्लस में 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू में y इजक्वल्स टू में x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्र के रूप में हमें रेखिक समीकरण जो है वो अपने व्यापक रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम कंपैरिजन करें तो यहां पे जो p का मान है वो y का गुणांक जो है वो होगा, यानी कि 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्र होगा। अब देखिए बच्चों, हम यहां पे निकालने वाले हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रल फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों e की पावर p dx। तो देखिए बच्चों, अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे e की पावर p की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र dx। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्र का अवकलन करने पे माइनस का 2x आता है। इस वजह से यहाँ माइनस का अंदर गुणा करके माइनस का बाहर भी गुणा कर लें तो हर का परफेक्ट अवकलज जो है वो अंश में विद्यमान होगा, यानी कि हमारा इसका इंटीग्रेशन जो है वो माइनस का log हर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्र के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे ही मैं इस माइनस को यहां से हटाता हूं तो e के ऊपर यहां पर बचेगा log और 1 माइनस एक्स स्क्र के ऊपर बच्चों ये घात -1 यहां पे अप्लाई हो जाएगी। e से log हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर है बच्चों वो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र की घात -1 यानी कि 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों इन्वर्स को हटाने के लिए मैं इसको अपॉन में लिखूंगा तो ये घात जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब बच्चों अपना यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर है वो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए बच्चों, हम इस इंटीग्रल फैक्टर का समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे। तो बच्चों जब हम इसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों से गुणा करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका जो बायां पक्ष है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा d अपॉन में dx, दो पदों के गुणनफल का, यानी पहला पद तो हो गया y और इंटीग्रल फैक्टर है यहाँ पे 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र। और राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्र। जब हम इसको 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र की जो टोटल घात है वो 3/2 जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे अवकलन संकारक का हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ बचेगा y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र की घात 3/2 और dx। अब देखिए बच्चों, इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे मानना होगा 1 माइनस एक्स स्क्र बराबर t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें माइनस का 2x dx बराबर dt प्राप्त होगा, परंतु हमें यहाँ से x dx की वैल्यू निकालनी है जो कि dt बटे -2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन x dx के स्थान पे बच्चों हम यहाँ पे रखने वाले हैं dt अपॉन में -2। तो बट्टे वाला -2 आएगा इंटीग्रेशन से बाहर और यहाँ पर t की घात हो जाएगी 3/2। तो देखिए बच्चों, -1/2 और t की घात 3/2 जब अंश में जाएगी बच्चों तो ये t की घात हो जाएगी -3/2 dt। और इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ तो आएगा y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र, -1/2 रहेगा बाहर और t की घात -3/2 का इंटीग्रेशन, इसमें घात 1 जोड़ेंगे तो ये t की घात -1/2 और यही घात जो है वो अपॉन में आएगी और प्लस का हो जाएगा c, -1/2 से -1/2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ बचेगा y अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्र बराबर t की घात -1/2 को जब अपॉन में लेके आएंगे तो ये 1 अपॉन में √t और t की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे वापस रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्र, हमें यहाँ पे प्राप्त होगा और प्लस में आएगा c। और जब अपॉन में जो 1 माइनस एक्स स्क्र है बच्चों इसका जब गुणा पूरी समीकरण से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा y इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र से गुणा करेंगे तो रूट ऊपर चला जाएगा यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्र और प्लस c के गुणा में भी बच्चों यहाँ पे गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्र हमारे पास आएगा। तो इस प्रकार से हमें अपने अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, यहाँ पे जो समीकरण दी गई थी पहले हमने उसको व्यापक रूप में अरेंज किया, उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल वही है, जो y का गुणांक है वो p होगा और p प्राप्त करने के बाद में इंटीग्रल फैक्टर और इंटीग्रल फैक्टर का गुणा समीकरण के दोनों पक्षों से करेंगे तो बायां पक्ष सदैव की भांति जो है वो दो पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा और राइट हैंड साइड का यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें हमारा सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ साइन इनवर्स dy अपॉन में dx प्लस 2/x y बराबर में x। देखिए बच्चों, सिंपल यहाँ पे इसको रेखिक समीकरण के व्यापक रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली साइन इनवर्स को जो है वो राइट हैंड साइड में पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, समीकरण यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ आएगा dy अपॉन में dx प्लस में 2/x इंटू में y बराबर में यहाँ पे आएगा साइन x, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तो साइन इनवर्स को जब x की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा साइन x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पूरी समीकरण जो है वो dy/dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप में जो है वो अरेंज हो गई। और जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे वापस समीकरण से, तो हमें यहाँ पे p का जो मान है वो 2/x के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका समाकलन गुणक यानी कि इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्मूला e की पावर p dx होगा, और e की पावर p की जो वैल्यू है बच्चों वो है यहाँ पे 2/x और dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमें क्या करना होगा, e की पावर 2 जो है वो आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 1/x dx, और ये हो जाएगा e की पावर 2 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। और बच्चों, जब तक इस 2 को हम हटाएंगे नहीं, e से log जो है वो कैंसिल नहीं होगा, तो 2 जो है वो x के चला जाएगा पावर में। तो यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर जो है वो e की पावर log x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ से e से log को कैंसिल करके x स्क्वायर के रूप में समाकलन गुणांक जो है वो हमने प्राप्त कर लिया। अब इस x स्क्वायर का गुणा समीकरण 1 के दोनों पक्षों से करेंगे बच्चों, तो जो बायां पक्ष है वो 2 पदों के गुणनफल का अवकलज बनेगा। कौन कौन सी 2 पदों के गुणनफल का अवकलज, dy/dx, एक तो परतंत्र चर और दूसरा यहाँ पे होगा इंटीग्रल फैक्टर। तो बायां पक्ष जो है वो हमेशा परतंत्र चर और इंटीग्रल फैक्टर के गुणनफल का अवकलज का रूप यहाँ पे बन जाता है। और इक्वल्स टू में यहाँ पे x साइन x दिया हुआ है, साइन x को भी हम यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर यानी कि x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर साइन x का पद आएगा। अब देखिए बच्चों, जब इस अवकलन संकारक का पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे y x स्क्वायर बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर साइन x और dx। अब देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम लोग फर्स्ट और सेकंड यानी कि खंडसह समाकलन विधि से संपन्न कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ आएगा y(x स्क्वायर), यहाँ फर्स्ट फलन जो है वो रहेगा कांस्टेंट, सेकंड यानी साइन x का हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी कि माइनस का कोस x, माइनस फर्स्ट का अवकलन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2x, और सेकंड का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x का हो जाएगा माइनस का कोस x, और ये हो जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, 2 को हम बाहर लेके वापस हम इस x को फर्स्ट और कोस x को मानेंगे सेकंड, और यहाँ से एक बार फिर हम लोग जो है वो खंडसह समाकलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, y(x स्क्वायर) यहाँ पर एज इट इज रहेगा, बराबर में माइनस का x स्क्वायर कोस x बनेगा यहाँ पे, और ये 2 जो है बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे बचे हुए पद में x कोस x में जब फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट यानी कि x रहेगा कांस्टेंट, कोस x का जो इंटीग्रेशन है वो बच्चों हो जाएगा यहाँ पे साइन x, और माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन हो जाएगा 1, और कोस x का ये वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x। अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा और आगे और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास y(x स्क्वायर) माइनस का x स्क्वायर कोस x, अंदर जब गुणा करेंगे बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 2x साइन x, और ये देखिए साइन का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कोस होता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 कोस x, और प्लस में आएगा c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y(x स्क्वायर) बराबर में इन दोनों ही पदों में से बच्चों अगर मैं कोस x कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में 2 माइनस x स्क्वायर का पद बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस x स्क्वायर, और बाहर कॉमन ले लिया कोस x, और प्लस में पद बच गया 2x साइन x का, और प्लस में आएगा c, और यही होगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों देखा आपने हमने किस प्रकार से इस समीकरण को पहले रेखिक समीकरण के व्यापक रूप में कन्वर्ट किया, और उसके बाद में पूर्ववर्ती उसी तरीके से उसी मेथड से हमने बड़ी आसानी से का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लिया। मेन चीज़ जो होती है बच्चों इसमें होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस रूप का आ सकता है वो आपको अच्छे से पता है। 9वीं प्रश्नावली जो है वो पूरी इंटीग्रेशन से संबंधित है, और उसमें सारी विधियाँ आपको दे रखी है कि कैसा फलन हो तो हम उसका किस प्रकार से या किस विधि से जो है उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे 12.8 एक्सरसाइज के जो है वो 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इसी बीच जो है मैं लास्ट में आपके पास यहाँ पे एक डाउट लेके आया हूँ जो बच्चों के द्वारा पूछे गए हैं। चौथे क्वेश्चन में कुछ डाउट उत्पन्न हुआ है बच्चों। यहाँ पे 2x माइनस 10y की क्यूब dy अपॉन में dx प्लस y बराबर 0 को हम लोग dy बटे dx प्लस py बराबर q
के रूप में अरेंज क्यों नहीं कर सकते। चलिए बच्चों पहले हम इसको अरेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने क्या दिक्कत आती है। मैंने इसको अपने रूल के अनुसार dy बाई डी एक्स और इस पूरे पद का दे दिया भाग, तो यहाँ पे आएगा प्लस में 1 में 2x माइनस 10y की क्यूब गुणा में यहाँ पे आएगा y और बराबर में आएगा 0। अब देखिए बच्चों, अगर आपको ये लग रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q का रूप है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो p है यहाँ पे, अगर यहाँ पे y परतंत्र चर है, चूंकि यहाँ पे y परतंत्र चर है, dy बाई डी एक्स का रूप है, तो यहाँ पे p जो है वो अचर राशि हो सकता है या x का फलन हो सकता है, ये कभी y का फलन नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये पूरा p जो है वो x और y दोनों का फलन है। इस विसंगति के कारण यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q का रूप ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर इसका तरीका क्या होगा, फिर हम इसको dx अपॉन में dy के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर पी वाई की जगह px आएगा और बराबर में आएगा q। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये मेथड हो जाता है फेल। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना होगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे जब किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 2x माइनस 10y की क्यूब, पहले हम y को जो है ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बन जाएगा यहाँ पे माइनस का y। dy बाई डी एक्स जब इधर जाएगा तो यहाँ रहेगा 2x माइनस 10y की क्यूब बराबर में माइनस का y इंटू में dx अपॉन में dy, माइनस y का भाग देंगे बच्चों तो ये बनेगा यहाँ पे 10y स्क्वेयर, ये बन जाएगा माइनस का 2x बट्टे y बराबर में आ जाएगा dx बट्टे dy। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा dx बटे dy, चूंकि dx बटे dy आया है तो इसके पास में x का गुणक आना चाहिए, क्योंकि वही जो है वो p कहलाएगा। तो माइनस 2x बटे y का पक्षांतरण करेंगे तो वो 2y बटे x यहाँ पे चला जाएगा और इधर 10y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आप इस रूप को देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रूप जो है वो dx बटे dy प्लस px बराबर q के रूप में कन्वर्ट हो गया और वो सभी शर्तों का भी पालन कर रहा है कि यहाँ पे जो p है, यहाँ पे जो p है, अगर चूंकि यहाँ पे x परतंत्र चर है तो यहाँ p जो है वो x का फलन नहीं होना चाहिए, तो ये x का फलन भी नहीं है, ये y का फलन हो सकता है और ये चर भी हो सकता है। तो चूंकि ये y का फलन है और q जो है वो भी y का फलन है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये अवकलन समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण की सारी जो शर्तों को जो है वो सही साबित कर रही है। इस वजह से यहाँ पर इसको dy बाई डी एक्स के रूप में नहीं बल्कि dx बटे dy के रूप में हमें कन्वर्ट करना होगा। उसके आगे की क्रिया विधि आपको बच्चों इस क्वेश्चन में बताई हुई है, काफ़ी आसान है और आपको वो सोल्व अपने आप हिसाब से करनी है। और यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बता दी। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 12.8 एक्सरसाइज के। बाकी क्वेश्चन जो हम लोग आगे वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसी तरह से कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहिए, लगातार वीडियोस देखते रहिए और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछते रहिए। तो यूं ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।